गुड इवनिंग दोस्तों, मैं सुप्रिया फिर से आपका स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल लर्न शॉर्टकट में। अंतिम वीडियो में हमने टाइम और वर्क चैप्टर के इम्पोर्टेंट ट्रिक्स देखे थे, जिसका लिंक आपको ऊपर आई बटन और नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। साथ ही दोस्तों, आखिरी वीडियो में हमने प्रैक्टिस के लिए कुछ क्वेश्चंस आपको दिया था। अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइए। आज की इस वीडियो में हम टाइम और वर्क के बहुत इंपॉर्टेंट ट्रिक्स और प्रीवियस ईयर के कुछ क्वेश्चंस देखने वाले हैं, इसीलिए इस वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। तो चलिए बिना समय गवाए चलते हैं हम लोग अपने वीडियो की तरफ। दोस्तों, आपने पिछले ट्रिक में हमने आपको बताया था कि यदि अलग अलग यदि ए बी और सी अपने क्रमशः काम जो है ए बी और सी क्रमशः एम एन और पी दिनों में काम समाप्त करते हैं, तो ए प्लस बी और प्लस सी तीनों मिलकर उस काम को कितने दिन में समाप्त करेंगे। इसके लिए हम लोगों ने ट्रिक लिया था एम एन पी बाई एम एन प्लस एन पी प्लस पी एम। ये तीनों मिलकर किए गए काम का दिन था। ठीक है, तो आज हम लोग इसी ट्रिक का प्रयोग करते हुए ये क्वेश्चन 2017 सीजीएल में पूछा गया है। तो चलिए हम लोग अपने इस पिछले ट्रिक का प्रयोग करते हुए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ये इस तरह का क्वेश्चन दोस्तों आपको हर एक एग्जाम में मिलेंगे, लेकिन आज हमने इस खास क्वेश्चन को आपके लिए चुना है ताकि आप देखिए कि हम लोग कैसे इस ट्रिक का प्रयोग करते हुए अपने समय को एग्जाम में बचाते हैं। तो चलिए, हम लोगों ने सुबह ही इस ट्रिक का प्रयोग करके बहुत सारे क्वेश्चंस देखे थे, एग्जाम्पल्स देखे थे। आज हम लोग इस क्वेश्चन को उसके हिसाब से बनाते हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पर हमें क्वेश्चन में एक बार क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। बोलता है ए 25 दिनों में एक घर को रंगलेप करता है, अर्थात ए जो है एक घर को पेंट करने में 25 डेज का समय लेता है। बी उसी घर को पेंट करने में 10 डेज का समय लेता है। सी के साथ मिलकर उन लोगों ने 6.25 डेज में काम को पूरा कर लिया। मतलब हमें अलग से दिया गया है, ए जो है वो 25 डेज में करता है, बी जो है वो 10 डेज में करता है, और तीनों मिलकर अर्थात ए बी और सी मिलकर 6.25 डेज में किसी घर को पेंट करते हैं। तो हमसे पूछा जा रहा है तो सी अकेले उस घर को कितने दिन, उस काम को कितने दिन में पूरा कर लेगा। तो देखिए, हम लोगों के सूत्र के अनुसार क्या था कि ए प्लस बी प्लस सी तीनों के द्वारा मिलकर एक साथ किए गए काम के दिनों की संख्या निकालना था, जिसके लिए था ये चूंकि हमें ए प्लस बी प्लस सी तीनों मिलकर कितने दिन में करते, ये हमें पहले से दिया है जो कि 6.25 है, प्लस एम एन पी, एम की जगह पर 25 है, एन की जगह पर 10 है, और पी चूंकि नहीं दिया गया है, सी का वैल्यू नहीं दिया गया और हमें सी का ही ज्ञात करना है, तो हम लोग सी को एक्स मान लेते हैं कि सी जो है एक्स दिन में काम को पूरा करता है, बटा एम एन अर्थात ए इंटू बी अर्थात 250 प्लस बी इंटू सी अर्थात 10 इंटू एक्स, चूंकि एक्स माना हुआ है यानी 10x, प्लस 25 इंटू एक्स अर्थात 25x। चलिए 250 प्लस 35x। चलिए हम लोग इसको सॉल्व करते हैं, क्रॉस मल्टीपल करते हैं। चलिए हम लोग इसको कट कर लेते हैं। अर्थात 250 इज इक्वल टू 40x, x वाले भाग को एक साइड कर लेते हैं, अर्थात x इज इक्वल टू 250 बाई 5
अर्थात 50। सी इस काम को 50 डेज में करेगा। ओके, जब आप इस क्वेश्चन को लॉन्ग तरीके से बनाते हैं तो आपको लंबा कैलकुलेशन करना पड़ता है। हमें आपको समझाने के लिए इतना लिखना पड़ा, लेकिन जब आप इस सूत्र का प्रयोग खुद ही करेंगे एग्जाम में और आपका इस सूत्र के ऊपर निर्धारित क्वेश्चन का अगर आपको प्रैक्टिस होगा तो आप इसे मुश्किल से 2 से 4 सेकंड में बना लेंगे। तो चलिए चलते हैं हम लोग अब अगले क्वेश्चन। देखिए दोस्तों, दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन भी दोस्तों सीजीएल 2017 के फर्स्ट पेपर में पूछा गया था। पहला क्वेश्चन ये दूसरा क्वेश्चन बोलता है ए, बी तथा सी क्रमशः 12, 16 और 24 दिनों में अकेले अकेले किसी काम को करते हैं। अगर वही काम एक साथ मिलकर करते हैं तो पूरा काम समाप्त करने में उन्हें कितने दिन का समय लगेगा। तो अभी भी हमने जिक्र किया कि सुबह के हमने ट्रिक में पढ़ा था कि अगर तीनों को एक साथ मिलकर काम करना हो तो उसके लिए ट्रिक MNP/MN प्लस PN प्लस PM होता है। और अभी पिछला क्वेश्चन भी हमने देखा जो कि एग्जाम से पूछा गया था। चलिए इस क्वेश्चन की हम लोग फटाक से उस पर सॉल्व कर लेते हैं। तो MNP अर्थात 12 × 16 × 24 बाई MN 12 × 16 प्लस 16 × 24 प्लस 24 × 12। चलिए हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। 16 × 24 बाई 92। जब इसको हम लोग मल्टीपल करेंगे तो 384 प्लस 288 आ जाएगा। चलिए अब हम लोग इसको ऐड कर लेते हैं। चलिए हम लोग इसको कट करते हैं। ये 3 से कट हो रहा है, 6 से भी हो रहा है, 6 2 6 9 अर्थात 48/9। इतने दिनों में A, B और C तीनों मिलकर किसी काम को कंप्लीट करेंगे। तो चलिए चलते हैं अब हम लोग किसी दूसरे ट्रिक की। देखिए दोस्तों, इस क्वेश्चन को देखते हैं। इस क्वेश्चन को यदि आप लॉन्ग मेथड से बनाते हैं तो इसमें काफ़ी समय लगेगा। तो चलिए हम लोग सीखते हैं एक दूसरे तरीके को जो कि बहुत ही शॉर्ट है और मैक्सिमम 10 सेकेंड में आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए, चूँकि हमें इस क्वेश्चन को आपको सिखाना है तो हम थोड़ा ज़्यादा समय लेते हैं और क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ते हैं। पहले ए ने एक काम शुरू किया, 8 दिनों तक काम करने के बाद उसने छोड़ दिया। बाकी बचा हुआ काम बी ने 15 दिनों में पूरा कर लिया। फिर उसी काम को दोबारा दे रहा है कि ए ने उसी काम को 12 दिन करके छोड़ दिया। बी ने शेष बचे हुए काम को 12 दिन में पूरा किया। तो ए अकेला यदि उस काम को करता है तो वह कितने दिन में उस काम को समाप्त करेगा। तो देखिए, हमें 2 बार दिया गया, एक ही काम के लिए हमें 2 बार दिया गया है। पहले हमें कितने कैंडिडेट काम कर रहे हैं, इसमें 2 कैंडिडेट काम कर रहे हैं, ए और बी। ठीक है। अब पहली बार जब ए काम करता है तो वो ए कितने दिन काम करता है, 8 दिन काम करता है और छोड़ देता है। शेष बचा हुआ काम जो 8 दिन काम करने के बाद काम बचता है उसे बी ने 15 दिन में समाप्त किया। दूसरी बार क्या दे रहा है कि ए ने 12 दिन काम किया और फिर छोड़ दिया काम को। शेष बचे हुए काम को बी ने फिर 12 दिन में समाप्त किया। तो हमसे पूछ रहा है कि ए अकेला पूरा काम को कितने दिनों में करेगा। दोस्तों, इससे समझने से पहले आप एक बात को ध्यान दीजिएगा। हमने आपको पहले भी बताया है कि यदि कोई व्यक्ति, मान लेते हैं कि ए कोई व्यक्ति है और ये पूरा काम जो है वो x दिन में यदि करता है तो इसका 1 दिन का काम क्या हो जाएगा, 1/x। ये 1/x इसकी क्षमता को दर्शाता है। ठीक है। तो इस बात को हमेशा ध्यान रखिएगा कि क्षमता और दिन, ये 2 चीज वर्क में बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो चलिए
हम लोग इसे बनाना सीखते हैं। हमारे पास दो कंडीशन दिया गया। पहली बार ए एक काम को 8 दिन करके छोड़ता है, बी उसको 15 दिन में पूरा कर देता है। दूसरी बार बोल रहा है कि ए 12 दिन काम करता है, तो बी जो है वो भी 12 दिन में इस काम को समाप्त कर देता है। तो हमसे पूछा जा रहा है ए अकेला पूरा काम कितने दिनों में करेगा। देखिएगा दोस्तों, ए पहली बार 8 दिन काम करता है, दूसरी बार 12 दिन काम करता है, यानी 4 दिन ज्यादा काम करता है। जबकि बी जो है पहली बार में 15 दिन काम करता है, दूसरी बार में 12 दिन काम करता है, यानी कि 3 दिन कम काम करता है। ठीक है, अब हमसे ए का पूछ रहा है कि ए अकेला उस काम को कितने दिन में करेगा। ए अकेला, जब ए को अकेला उस काम को समाप्त करना है, अर्थात बी उसमें काम नहीं करेगा। बी काम नहीं करेगा अर्थात बी का मान 0 होना चाहिए। अब देखिए, इसका मान 0 होना चाहिए, 12 का मान 0 होना चाहिए। तो -3 में हम कितना से गुना करें कि ये जो है हमारा मान बराबर आ जाए, दोनों का मान जो है वो 0 हो जाए। सो लूप में -3 का डिफरेंस है, तो 12 लाने के लिए -12 के लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, 4 से गुना कर देते हैं। 4 से जब हम गुना कर देते हैं तो ये -12 हो जाता है। जब हम लोग इधर 4 से गुना करते हैं, 4 बार ये लूप चलता है, तब 12 का मान 0 हो जाता है। तो इसीलिए इधर भी 4 से गुना करना पड़ेगा, दोनों को बराबर लेके चलना है। तो देखिए, ये तो 0 हो गया, यानी यहाँ पर b का मान 0 हो गया। अब हम लोग a की तरफ देखते हैं। a बोल रहा है इसमें कितना का फर्क आ रहा था, एक लूप में +4 हो रहा था। तो इसी तरह से चूंकि ये 4 लूप तक चलेगा, 4 लूप तक चलेगा तो कितना जुड़ जाएगा, 4 गुने 4 + 12 अर्थात 16 + 12 अर्थात 28 डेज। 28 डेज में ए जो है अकेला उस काम को कंप्लीट करेगा। यदि आपको समझ में नहीं आया तो चलिए हम लोग सेम तरीके का दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। दोस्तों, आपके सामने दूसरा एग्जाम्पल हाजिर है। दूसरा एग्जाम्पल बोल रहा है ए ने एक काम को शुरू किया, 15 दिनों तक काम करने के बाद उसने काम को छोड़ दिया। बी ने शेष बचा हुआ काम 20 दिनों में पूरा किया। दूसरी बार बोल रहा है ए ने उसी काम को 12 दिन करके छोड़ दिया। ए ने किसी काम को 12 दिन करके छोड़ दिया। बी ने शेष बचे हुए काम को 25 दिन में पूरा किया। तो बी अकेला पूरा काम कितने दिनों में करेगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग निकालते हैं। अभी भी हमने सीखा कि इस क्वेश्चन को क्षमता के आधार पर बनाना। यहाँ पे हमें 2 कैंडिडेट दिया गया जो कि काम कर रहे हैं। पहला कैंडिडेट है ए और दूसरा है बी। पहले कंडीशन में, पहले समय में क्या होता है, ए ने 15 दिन काम किया और काम करके आधा में उसे छोड़ दिया। जबकि बी जब उसी काम को, बचे हुए काम को 20 दिन करता है तो वो काम समाप्त हो जाता है। दूसरी बार में क्या है, ए ने 12 दिन काम किया, तो बी को जो है वो 25 दिन काम करना पड़ा, तब जा करके वो काम समाप्त हुआ। तो हमसे पूछा जा रहा है कि बी अकेला कितने दिन में वो काम को पूरा कर सकता है। ठीक है, तो चलिए हम लोग देखते हैं। यहाँ पर हम लोग सबसे पहले क्या किए थे कि कितने का डिफरेंस जा रहा है, यानी कि ए जो है पहले 15 दिन काम किया था, बाद में 12 दिन काम किया, अर्थात 3 दिन कम काम किया। जबकि बी ने पहले 20 दिन काम किया था और फिर 25 दिन काम किया, अर्थात 5 दिन +5 का डिफरेंस आ गया। अब हमें यहाँ पूछा जा रहा है बी अकेला पूरा काम कितने दिन में करेगा। तो बी पूरा काम कर रहा है, अर्थात ए को क्या करना पड़ेगा, हमें शून्य करना पड़ेगा। ए की मान्यता वहां पे नगण्य हो जाएगी, ए को काम करना ही नहीं है, तभी तो बी पूरा काम करेगा। तो ए को शून्य करने के लिए हम लोगों को कितना से गुना करना पड़ेगा। देखिए, एक लूप में -3 का डिफरेंस आ रहा है, तो कितने लूप में जो है वो -12 का डिफरेंस है, ताकि ये 0 हो जाए। तो इसके लिए हमें 4 से मल्टीपल करना पड़ेगा। तो इधर भी हमें 4 से मल्टीपल करना पड़ेगा। तो ये कितना हो जाएगा, ये तो 0 हो जाएगा। अब यहाँ पे ए समाप्त हो गया। अब हमें देखना है बी का। बी को देखने के लिए देखिए, यहाँ पर एक लूप में +5 का डिफरेंस था, क्योंकि यहाँ +4 लूप चला तब ये जाकर 0 हुआ। तो यहाँ भी ये 4 लूप चलेगा, तब ये कितना हो जाएगा, 5 × 4
प्लस 25, अर्थात 45 डेज में बी जो है अकेला उस काम को पूरा कर लेगा। देखिए दोस्तों, ये कितना है शॉर्ट तरीका है। एक बार आपको इसे समझने में थोड़ा सा वक्त लग सकता है, लेकिन दूसरी बार से जब आप इसे खुद बनाएंगे तो आप खुद सोच लीजिए कि इस कैलकुलेशन को करने में हमें कितने सेकेंडों की जरूरत होती है। चलिए दोस्तों, आज हम लोग अपनी इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। कल फिर मिलेंगे कुछ नए ट्रिक्स और नए क्वेश्चंस के साथ, जिसे हम लोग शॉर्ट तरीके से बनाना सीखेंगे। इसमें साथ ही साथ प्रीवियस ईयर के बहुत सारे क्वेश्चंस भी होंगे। और इसी तरह के नए ट्रिक्स जानने के लिए, नई तरह के क्वेश्चंस जानने के लिए, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और बेल आइकन को दबाएं, ताकि आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके।